सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि जो हैं, ये भिन्न भिन्न ऋषियों के जो 6 ऋषि हैं, उनके 6 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर इसमें दिया है। तो यह जो 5वां प्रश्न चल रहा है, तो यह 5वां प्रश्न सत्यकाम ऋषि जो हैं उनका है। तो अब सत्यकाम ऋषि पूछते हैं कि ओंकार साधना का फल क्या है। तो यहाँ पर वे जो उत्तर देते हैं वह अब हम लोग देखते हैं। इसके ये तीसरा जो मंत्र था उसमें उन्होंने एक मात्रा का अर्थात अ, ओम में जो अ होता है उसकी जो है साधना का फल बताए थे। अब इसमें द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार उपासना का फल बतला रहे हैं। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्ष यजुरभिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। इसका अर्थ है कि और यदि वह द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार के मनन के द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त हो जाता है, तो उसे यजोश्रुतियाँ जो हैं वो अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाते हैं और वहाँ सोमलोक की विभूतियों का वह अनुभव करके पुनः वह लौट आता है। अब इसको समझिए। पहले तो यहाँ द्विमात्रेण को समझते हैं कि 2 मात्रा क्या है। अ और उ ये 2 मात्राएं हैं। अ पहली मात्रा हो गई, उ दूसरी मात्रा हो गई। तो जो अ को भी जान गया और जो उ को भी जान गया, अ और उ इन दोनों का संयुक्त फल उसको मिलेगा। और जैसे अ के विषय में तो मैंने पिछले मंत्र में आपको समझा दिया था, उसको मैं दोहराऊंगा या नहीं। उसके लिए आप इसका जो तीसरा मंत्र है उसमें चले जाइए, देख लीजिए। अब ऊ की बात इसमें करते हैं। वो जो है ओ में ओ, यह पालन का होता है। यह मध्य स्टेज हो गया, यह विष्णु स्वरूप हो गया। अब जो है और जो है वह ऊ में बदल रहा है, यानी अब जो है सृष्टि अब उभर करके आ रही है, बन रही है। और वो जो बन रही है सृष्टि, कुछ समय तक उसका पालन होगा, फिर बाद में उसका लोप होगा। तो अब वो जो है वो सृष्टि बना चुकी है एक तरह से। यह जो ऊ है जिसमें कि अब ऊर्जा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है और सात्विकता को उसने धारण कर लिया है। और अब उसके जरिए वह
और भी, जैसे कि अब वह व्यंजन वर्णों को उत्पन्न करेगा, यानी और जटिल वर्णों को उत्पन्न करेगा। तो उसमें रज प्रभाव भी आ गया है, सात्विकता के साथ रजता भी है, क्योंकि यह स्वर है, स्वर वर्ण है। तो यह स्वर वर्ण है, लेकिन शुद्ध स्वर वर्ण नहीं है। अ है शुद्ध स्वर वर्ण, अ के बाद उ आ गया है, तो यह स्वर तो है परंतु शुद्ध स्वर नहीं है। और उ के बाद फिर यह बाद में म हो जाएगा, जो कि व्यंजन है। अब यहाँ पर यह समझिए कि इस स्तर पर अब हम लोग की एक अवस्था होती है जागृत की, हम लोग जागते हैं। दूसरी अवस्था होती है जब हम लोग स्वप्न में जाते हैं। तीसरी अवस्था होती है जब हम लोग सुषुप्ति में जाते हैं। चौथी अवस्था होती है जब हम लोग तुरीय अवस्था में जाते हैं। तो यहाँ दूसरी अवस्था की बात है, यानी हम लोग स्वप्न में प्रवेश करने की स्थिति में आप पहुँचते हैं। तो यह जो दूसरी मात्रा है और का जो ध्यान लगाया जाता है किसी भी ध्यान आसन पर बैठ करके, यानी आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन में किसी में बैठ जाएं, और बैठ जाने का मतलब है कि उसको 5 घंटे तक आप बैठ करके एक स्थिर आसन 5 घंटे तक आप लगा सकते हो, तो उसको माना जाता है कि अब सिद्ध स्थिति हो गई आसन की। तब उसमें बैठ करके आप क्या करते हैं, मनन करते हैं, मनसी। तो अथ यदि द्विमात्रेण मनसी, यानी मन का फैलाव कहाँ तक है, मन कहाँ तक जाता है, मन का जो क्षेत्र है उतना सारा क्षेत्र में। अब ये जो दूसरी मात्रा से क्या होता है कि मन में प्रवेश होता है। मन में प्रवेश का मतलब यह हो गया कि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो गया, यानी मन में जितनी भावनाएं उठती हैं, जितने विचार उठते हैं, उन सब के ऊपर नियंत्रण हो जाना। कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस तरह के तमाम भावों को, विचारों को और कर्मों को, इनका नियंत्रण हो जाना। और ये नियंत्रण मन के द्वारा ही होता है। तो मन, और इसमें जो मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, सब इसके तहत ही ये सब आएंगे। तो विवेक है। अब मन के द्वारा यहाँ पर है कि मनसी संपद्यते, मन के द्वारा ही वह हमें प्राप्त होता है। तो ये स्वप्न क्या है, वह भी मन का ही क्षेत्र है। तो स्वप्न जो है सूक्ष्म क्षेत्र है मन का, उसमें भी हम लोग दृश्य देखते हैं और हमारी भावनाएं उसमें काम करती हैं। तो जब हम दृश्य देखते हैं, भावनाएं काम करती हैं, तो हमें लेकिन पता नहीं होता है और हमारा लॉजिक उस वक्त बंद होता है। हम उस पर जो है चैलेंज नहीं कर पाते हैं। हम अपना अस्तित्व तो उसमें जो होता है, जो हम बनते हैं, अगर हम भेड़ बन गए सपना में, तो अपने को भेड़ ही मानते हैं उस समय, और उसके अनुसार से हम व्यवहार करते हैं। उसमें हमारा लॉजिक यह नहीं कहता है कि नहीं, मैं मनुष्य हूं, मैं भेड़ कैसे बन सकता। तो ऐसा हम नहीं सोचते हैं। उसमें हम हवा में उड़ते हैं, हम यह उस वक्त नहीं कहते कि मैं हवा में कैसे उड़ सकता हूँ, मेरे तो पंख है नहीं, लेकिन हम हवा में उड़ते रहते हैं। तो उसी तरह से ये मन का जो स्वप्न जगत है, जो मन का फैलाव है, उसमें जब हम प्रश्न उठाने लगते हैं, इसका अर्थ हो गया कि हमारा मनन चिंतन इतना हो गया कि मन के भीतर हमारा प्रवेश हो गया। तो वही यहाँ पर प्रवेश बतलाने के लिए बताया गया है कि मनसी संपद्यते सो अंतरिक्षम। तो वह जो अंतरिक्ष है, वह जो स्पेस है, मन का जो स्पेस है, उसमें हमारा प्रवेश हो जाता है। यजु भीर उन्नयते, यजु क्या है, यानी यजन करना, उपासना करना। तो हम जो है उपासना करते हैं और उस उपासना से
वो जो एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता से, उस उपासना से, एकाग्रता से हम अपनी उपासना का उन्नयन करते हैं, यानी उसकी वृद्धि करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें प्राप्ति होती है एकाग्रता की। और उस एकाग्रता से क्या होता है, हमारा मन में प्रवेश हो जाता है, मन हमारा समृद्ध हो जाता है, आलोकित हो जाता है, और उससे हमें जो प्राप्त होता है उस लोक का नाम है सोमलोक। तो वही कहते हैं, जो भीर उन्नीयते सोमलोकम। सोमलोक, सोम का नाम सुना होगा। सोम, सोम जो होता है यह बना है सुमना, सुमना, अच्छे मन से बना है। यह है, यह मन का ही खेल। सोमलोक, सोम जो है यह मन का ही है। लोक मतलब स्थान हो गया और आयाम हो गया। तो मन का वह आयाम जो अब आलोकित हो गया है, सोम हो गया है, यानी मन जो है अच्छा हो गया है, सुमना, तो वह सोम है। अब वह अमृत स्वरूप हो गया है। कहा जाता है देवताओं का पेय है सोम। सोम को एक पेय माना गया है, देवताओं का पेय पदार्थ, यानी अमृतमय पदार्थ है। यह अमृत है, सोम को अमृत भी कहा गया है। तो देवता यानी हमारे भीतर जो देवता सब बसते हैं, देवता अर्थात हमारे जो शुभ गुण हैं वे हमारे लिए देवता हैं। शुभ भाव जो है, सात्विक भाव, सब देवता माने जाते हैं। सात्विक विचार, सात्विक कर्म, इनकी जो प्रेरणा स्रोत है, इनकी जो ऊर्जा है, वह जो है वह देव माना जाता है। तो वे जो हैं, तो यहाँ सोमलोक जो है यानी वह देवताओं का पेय है, यानी वह मिलता है, वहाँ आनंद मनाते हैं। देवता को मालूम है आपको, देवता आनंद प्रमोद मनाते हैं, तो सोम में आनंद होता है। सोमवल्ली का करके एक पौधा भी आता है जिसका कि यज्ञ में हवन होता है। यह आयुर्वेद में बहुत काम का भी है, बहुत सारे इसमें उपचार होते हैं। मानसिक बीमारी में इसका इलाज होता है, हृदय के रोग में भी इलाज होता है। तो सोम जो है चंद्रमा को भी कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा का लोक है, सोम का लोक है, अच्छे मन का लोक है। और वहाँ पर क्या अमृत मिलेगा, अमृत पान करेंगे, अमृत का पान कर लेते हैं और वहाँ पर वो भोग लेते हैं। एक आता है सोमलोके विभूति मनुभूय। उस सोमलोक में उसकी जो विभूति है, उसका विभूति क्या है, आनंद है, आनंद रस है। और वैसा आनंद है जिसमें कुछ नशा भी है, यानी अभी कुछ जो है सांसारिकता उसमें है, कुछ नशा है उसमें अभी। अमृत तो है वह, लेकिन वह अमृत अस्थायी अभी नहीं है, उसमें कुछ क्लेश है, यानी वह अमृत विष मिला हुआ अभी है। हाँ, यह जरूर है कि वो विष का पार्ट बहुत कम है, और वह कम पार्ट होने की वजह से ही वहाँ अमृत का सेवन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विष का भी सेवन कर रहे हैं। शुभ मन हो गया है, अच्छा मन तो हो गया, लेकिन है तो मन ही, उसमें कुछ न कुछ संस्कार क्लेश ये सब तो सब होंगे ही, उसके संस्कार होंगे। तो उन विभूतियों को भोगने के बाद इसीलिए उसे उस जो थोड़ा बहुत जो उसमें विष तत्व है, जो उसमें मिलावट है, उसके कारण ही उसे पुनरावर्तते, इसीलिए कहा गया स सोमलोके विभूति मनोभूय पुनरावर्तते। पुनः मनुष्य हो करके उसे जन्मना पड़ता है। मनुष्य अर्थात फिर मन वाला। मनुष्य किसको कहते हैं, मन वाले को कहते हैं। जिसके पास मन है वह मनुष्य है। तो वह पुनः मनु होकर के वापस लौटता है। फिर से वह जो है तो स्वप्न जगत में तो उसका प्रवेश हो जाता है, लेकिन फिर वह जागृत में आता है, यानी जागृत स्वप्न में वह रमता रहता है। दो मात्रा का ज्ञान हो जाने से।
तो पुनः वह मनुष्य बनता रहता है, मनुष्य रूप में वह जन्मता रहता है, उसका जन्म होता रहता है, विभूति को भोगता है, फिर मनुष्य आ जाता है। यानी वह योग भ्रष्ट हो सकता है उसके बाद, लेकिन रह करके वहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि अपने को एकाग्रचित करने के और यजन करने के लिए वह जान गया है, यजन करता है, वह ध्यान साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मंत्र जप रहा है, एकाग्रता उसमें हो चुकी है, सेवा कर रहा है, तो उसमें सद्गुणों का पूरा वास हो गया है। लेकिन उसमें कुछ अंश मात्र विष का अंश है, जिसके कारण उसे पुनः मनुष्य हो जाना पड़ता है, पुनरावर्तित होता है। इसलिए क्योंकि अभी वह सिर्फ अ और उ, सिर्फ इन दो मात्राओं का उसने ध्यान साधना की है, इन दोनों मात्राओं का वह ज्ञाता है, इनका वह अनुभव प्राप्त किया है। इसलिए जो यजो किरणें हैं, जो यजो उर्मियाँ हैं, वे उसे वहाँ तक ले जाते हैं और पुनः उसे वापस ले आते हैं। यही आज का इस मंत्र का अर्थ हुआ। और आज इतना ही। हरि ओम।